नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 27 नवंबर है और ये आज देखते हैं मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। आइए निफ्टी से शुरू करते हैं। चलो, अब निफ्टी हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। दो ब्लू लाइंस, इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करेगा। उसके अगर ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा ऊपर के लेवल हमें मिलेंगे, नीचे अगर निकलता है तो फिर नीचे। एक चीज है यहाँ पे दोस्तों कि अब आज से दिसंबर सीरीज शुरू होने जा रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी हर साल का आप देख लो पीछे के कहीं, दिसंबर ये बहुत सुस्त महीना रहता है। दिसंबर में मार्केट बहुत फ्लैट होता है। ट्रेडर्स को ज्यादा मूवमेंट्स इस महीने में नहीं मिलते बिकॉज इसका ये है कि यूरोपियन कंट्रीज और यूएस जो है उनकी एक्चुअल क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं ऑलमोस्ट 15 तारीख के बाद। अब देख लेना, आज भी जो भी नए ट्रेडर्स हैं, नए मार्केट में हैं, वो लोगों को थोड़ा सा अब दिखाई देगा कि दिसंबर मैक्सिमम 15 तारीख तक हमें अच्छा खासा मूवमेंट्स मिलेंगे। उसके बाद पूरा फ्लैट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो भी एक्टिविटीज होंगे वो सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर रहेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टर है, उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो जाती है, निग्लिजिबल, क्योंकि उनको छुट्टियां हो जाती है तो दे ऑलवेज एंजॉय देयर हॉलीडेज। तो वो उसके वजह से दिसंबर जो रहता है फ्लैट होता है। तो इसमें चांसेस बहुत रहते हैं कि हमें होल्ड करना, पेशेंस रखना, अदरवाइज वी कैन लूज आवर मनी। तो धीमे रहेगा दिसंबर सीरीज, ये देख के हमें प्ले करना है। हाँ, कुछ न्यूज आया, ये हुआ, तो थोड़ा बहुत तो उतना उथल पुथल होता रहेगा, राइट? या फिर लॉकडाउन का वगैरह कुछ आसार दिखे या फिर हो गया तो फिर थोड़ा मार्केट वहां पे रिएक्शन दिखा सकता है। बट इन जनरल कंडीशन दिसंबर महीना थोड़ा सा सुस्त रहता है, बहुत ही। तो चलो, आज अब हम मार्केट की तरफ मुड़ते हैं। निफ्टी ने कल जो एक मूवमेंट दिया, नीचे आया, 12,800 ब्रेक किया। कल मैंने कहा था 12,750 का जो है 775 के आसपास ही आकर वापस निकला। ये जो ग्रीन लाइन थी हमारी सपोर्ट का, ये ब्रेक नहीं हुआ, वहां से ही उसने मूवमेंट दे दिया ऊपर का। देखो, आया, सपोर्ट लिया और फिर एक अच्छा सा यहाँ पे बुलिश एंगल बनाया और फिर ऊपर का मूवमेंट मार्केट ने दे दिया है। अब क्या है कि वो जस्ट कल छूने 13,000 क्रॉस किया उसने, बट ओवरऑल देखा जाए तो क्लोजिंग 13,000 के ऊपर दे दिया है, बट सेटलमेंट के इसमें वो अभी 12,987 पे दिख रहा है। तो कोशिश अभी ये है कि 13,000 के ऊपर निकले। बट अब हमारे लिए आज के लिए जो है वो रहेगा सपोर्ट जो है 12,932 पहला रहेगा और दूसरा रहेगा 12,866। अब ये हो गया कि 12,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए। मार्केट अगर निगेटिव होना है, मार्केट को 12,800 ब्रेक करके मार्केट को नीचे निकलना चाहिए। नीचे आई मीन वो क्लोजिंग देना चाहिए एक दिन का। तो अगर एक दिन का भी क्लोजिंग हमें 12,800 के नीचे मिलता है फिर हम समझेंगे कि मार्केट अब निगेटिव हो चुका है। तब तक डोंट वरी। और अब अगर और ऊपर जाना है, 13,143 जो हाई, लाइफ टाइम हाई, ये हमारे लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर निकलता है तो 13,200 का लेवल है। आज फ्राइडे है, आगे 3 दिन छुट्टियां है, मंडे को भी छुट्टी है, मार्केट बंद रहेगा 3 दिन के। जो भी प्रीमियम डीके है टाइम वाइज करेक्शन का, उसका फायदा बड़े इन्वेस्टर लेंगे। तो अच्छे खासे आज पोजीशंस बनेंगे। आज मार्केट में इतना ज्यादा मूवमेंट मिलने के चांसेस कम है, तो वो हमें देख के आज पोजीशंस बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए निफ्टी के लेवल्स क्या है? नीचे अगर सपोर्ट जो है 12,932 एंड सेकेंड वन 12,863, 12,800 तो मैंने बोल दिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर के तरफ टिकना चाहिए। अब जहां पे भी खुलेगा वो 13,000, थोड़ा सा 13,000 आई थिंक 35 या
13,050 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट, 13,050 के ऊपर भी अगर टिकता है तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। देखो अब हमेशा जो लेवल्स रहते हैं साइकोलॉजिकल 13,000 12,800 ऐसे चीजों से मैं 25-35 पॉइंट्स ऐड हमेशा करता हूं। उसके पीछे एक रीजन रहता है। होता क्या है कि जो इमेच्योर ट्रेडर्स रहते हैं उनका रहता है कि अरे ये लेवल आ गया, बड़ा लेवल आ गया, तो वो एक्साइट हो जाते हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक दिखाने के लिए मार्केट को थोड़े से पॉइंट ऊपर लेके जाते हैं। जो भी इमेच्योर ट्रेडर्स को ट्रैप अगर करना है तो थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, तो ऐसा लगेगा कि अरे यस यस अभी निकला, अब ये ऊपर ही जाएगा। और वहां से जब मार्केट रिवर्स हो जाता है तो वो फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट है 30-40 पॉइंट ले लो। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी है 50-75 पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस रख दो, उसके ऊपर वो अगर टिक गया अच्छा खासा तो फिर डेफिनेटली वो ऊपर जाता है। तो यहाँ पे 13,000 है, 13,040 के ऊपर अगर टिका मार्केट अच्छा फिर डेफिनेटली एक वो ऊपर निकलेगा। कल भी अगर देखा जाए तो मार्केट गिर रहा था, फिर वापस वो ऊपर आया और यहाँ पे दिखा दिया कि अब यहाँ से क्या है 13,000 के ऊपर निकला और अभी जाएगा करके। यहाँ पे 1 घंटा उसने दिखाया कि मैं यस अब ऊपर जाऊंगा, बट जैसे वो ऊपर आया 20-30 पॉइंट वहां पे टिक नहीं पाया, फिर वहां पे सडन फॉल दे दिया। तो यहाँ पे जो भी बाइंग करने के लिए रेडी हो गए ये सारे ट्रैप हो गए। ये मार्केट की खूबसूरती है। और ये साइकोलॉजी लॉजिक अगर हमें समझ में आए तो हम मार्केट में अच्छे खासे ट्रैप नहीं हो सकेंगे, तो अच्छा खासा मनी हम कमा सकते हैं। तो आज का वही है, 13,040 के ऊपर थोड़ा सा टिकना चाहिए। टिक पाता है तो फिर डेफिनेटली वो 13,100 या 13,143 का लेवल वापस हमें मिल जाएगा। और अगर उससे ऊपर भी निकलता है हाई तोड़ के तो 13,200 का लेवल भी यहाँ पे हमें मिल सकेंगे देखने को। आइए देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डाटा 0.96 से कम है बहुत ही। अब थोड़ा कॉम्पैक्ट बन चुका है। यहाँ पे सिनेरियो देखो, राइट, पहला ही दिन है तो इसलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे हमें 13,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और पुट 13,000 जो लेवल है वहां पे भी अच्छा खासा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इन द मनी में भी कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बना है, तो ये ध्यान रखना है। पहला ही दिन है, थोड़ा सा आज कुछ ओपन इंटरेस्ट इतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, प्राइस एक्शन पे भी काम चल जाएगा। तो चलो आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एक जस्ट एक ट्रेंड लाइन हम यहां से निकाल लेते हैं। चलो ये एक ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे मुझे कुछ दिख रही है कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक होना चाहिए, तो नीचे के लेवल्स रहेंगे। ऊपर का भी अगर देखा जाए तो एक चैनल कहीं ना कहीं ये बना रहा है, ये देखो। तो अब नीचे ये चैनल फॉर्म करते करते मार्केट अब जा रहा है, तो देखते हैं अब कहां और कैसे निकल नीचे आया है। अब 29,500, कल मैंने कहा था कि अगर ऊपर निकलना है तो 29,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, और कल हमें क्लोजिंग मिला है 29,500 के ऊपर। ऊपर के लेवल अब 30,000 रहेगा, पहला रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल भी है। उससे पहले 29,800 का लेवल है, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 29,800 अगर ब्रेक नहीं, क्योंकि 2-3 जगह पे उसको रेजिस्टेंस मिला है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। अब वापस अगर आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर अच्छा खासा ऊपर निकलेगा। ये जो है ये गैप अप ओपन हुआ था, इसके वजह से ये एक कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो एक्चुअल देखा जाए तो 29,800 पे इसको रेजिस्टेंस है, तो डबल टॉप बना है। अब अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ऊपर अगर निकलता है 30,000 पहला रेजिस्टेंस, वो ब्रेक होता है तो 30,250 का सेकंड स्टेज रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और नीचे 29,500 ऊपर निकलता है तो 29,500 पहला सपोर्ट रहेगा, और वो अगर ब्रेक होता है तो फिर 29,330 का सपोर्ट। 29,330 ऊपर
39,500 ये हमारे लिए 580 है एक्चुअली आता है, तो 29,580 ये सपोर्ट्स आज के लिए हैं। चलो ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या कुछ बना है 3 दिसंबर। बैंक निफ्टी में तो है 500 रेंज पे ही अच्छा खासा बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे भी वाइड रेंज मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। पुट कॉल रेशो काफी कम हुआ है। 29,500 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत है, 30,000 पे भी है। नीचे अगर देखा जाए तो 29,000 पे भी कॉल में ओपन इंटरेस्ट डाटा कहीं ना कहीं दिख रहा है हमें। तो लेट्स सी क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। 500 पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट डाटा ज्यादा है, तो हमें ध्यान रखना है 29,500 का लेवल, 30,000 का लेवल, या फिर नीचे 29,000 का लेवल। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू आज के लिए। आइए स्टॉक्स देखते हैं। HDFC लाइफ है, बाय करो 664 पे, 658 का स्टॉप लॉस लगा के 670 677 रहेंगे हमारे टारगेट्स। सेल कर दो, नीचे आ गया तो 657 पे 668 स्टॉप लॉस रहेगा, 650 643 रहेंगे हमारे टारगेट्स। पॉलीकैब मैंने कहा था, पॉलीकैब अगर 925 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ पे देखो अच्छा सा ब्रेकआउट मिल गया है। अगर किसी ने लिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए रख दो, अच्छा खासा यहाँ से उसको अपमूव है। इंट्राडे के लिए भी बाय करो 948 के अबो, 939 का स्टॉप लॉस लगा के 956 965 रहेंगे टारगेट्स। अगर सेल करना है तो 935 के नीचे सेल करो, 943 का स्टॉप लॉस लगा के 925 920 रहेंगे हमारे टारगेट्स। इतने नीचे आने की संभावना कम है, फिर भी अगर आ गया तो एक चांस आप ले सकते हो। जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने रखा है उनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 925 का रहेगा। क्लोजिंग का 925 ये क्लोजिंग चाहिए, अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर आपका पोजीशन आप कट करना, अदरवाइज कीप फॉर शॉर्ट टर्म। आरती इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे बाय करो 1127 के अबो। हमारा जो भी सप्लाई जोन है ब्रेक करके ऊपर निकला तो बाय करो 1116 पे स्टॉप लॉस लगा के 1138 1149 रहेंगे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट ओवरव्यू और कुछ स्टॉक्स। तो कुछ अब करीब करीब 2 मंथ के गैप के बाद मैं अब वापस एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, एवरी सैटरडे वीकेंड सेशन। तो अब जो है हम बात करेंगे स्टॉक पे। तो एवरी सैटरडे 7:45 को हम मिलेंगे, जरूर अटेंड करना। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी स्टॉक्स हो, तो स्टॉक्स पे हम डिस्कस करेंगे, उसके लेवल्स क्या है क्या नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, सारे कुछ आपको शेयरिंग रहेगा, वो सारी चीजें हम करेंगे एवरी सैटरडे 7:45 को। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा लाइव सेशन का, तो जरूर ज्वाइन हो जाना। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।